जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है। और आज हम एक और इंटरेस्टिंग केस स्टडी देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से एक बार, वाओ, गिफ्टेड। अब मैं ये केस स्टडी के बारे में इतना जानता हूँ कि एक 10th स्टैंडर्ड की लड़की है। ओके, मेरे दोस्त की ही बेटी है, तो मैंने स्वयं ही देखा है ये रिपोर्ट, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। काउंसलिंग नहीं की, प्लीज नोट करें, मैं किसी की काउंसलिंग नहीं करता। 12-15 हजार देंगे तो भी नहीं करूंगा, किसी को इनपुट नहीं दूंगा, कृपया मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। जय श्री कृष्णा। नहीं तो सोचोगे सर ये मेरा रिपोर्ट है, मेरे बच्चे का रिपोर्ट है, प्लीज आप बताओ। हाँ, ये हो सकता है कभी किसी दिन केस स्टडी में मूड में आ गया तो मुझे भेज के रखिए, ऐसे आ जाएगा आपको, आपका पता होता है ना। तो लेट अस हैव अ लुक। सबसे पहली बात, गिफ्टेड है, बेटी है, गिफ्टेड है, 10th स्टैंडर्ड की है ना। तो मल्टीपल चीजें कर सकती है, बराबर है। और ऐसे बच्चों को मैं, देखो फिर से एक नया डायलॉग आ रहा है अभी, ऐसे बच्चों को मैं बोलता हूँ, तुम्हारे लिए अव्वल आना या क्लास में टॉप रहना या अच्छा स्कोर करना ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। जस्ट बिकॉज यू आर गिफ्टेड यू शुड डू जस्टिस टू द गिफ्ट गिवन टू यू बाय द गॉड। और अगर आप बाकी किसी चीजों में अच्छा कर रहे हो तो भी आपको इसमें अच्छा करना है, क्योंकि आप 2 या 3 चीजों में अच्छा कर सकते हो। सिंपल सी बात है ना, ऑटो से 4 लोग जाएंगे, है ना, ऑटो से 4 लोग जाएंगे, इनोवा से 7 लोग जाएंगे, और वॉल्वो से 50 लोग जाएंगे। अब वॉल्वो वाला बोलेगा देखो ऑटो वाला 4 लेके जा रहा है, मैं भी 4 लेके जाएगा, तो चलेगा क्या? सेम है, अगर कोई गिफ्टेड बच्चा है तो उसको बोलना है, गिफ्टेड है तो भाई ज्यादा जिम्मेदारी ले, ज्यादा पैसेंजर भर। है ना। तो आगे बढ़ते हैं, पर्सनैलिटी क्या है तो ध्यान से देखिए, W3 और W1। W3 मतलब क्या? परफेक्शनिस्ट। और द वर्ड परफेक्शनिस्ट। टारगेट कौन सा वाला? इलोंगेटेड टारगेट। अब वो इंटर पे है, प्राइमरी पर्सनैलिटी पे। तकलीफें शुरू। अब ऐसे वर्ड आपने यूज नहीं करने एज अ काउंसलर, बट नॉर्मली अगर W3 है तो ऐसे लोग पजेसिव होते हैं लोगों के प्रति, लोगों से एक्सपेक्टेशन के प्रति, लोगों के प्रति नहीं। परफेक्शनिस्ट है लोगों के प्रति परफेक्शन, है ना। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब कैसे? सही समय पे आना चाहिए, बोली वाली बात करनी चाहिए, ये वो डा 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 डा, है ना। तो जैसे राम वर्मा सर कहते हैं कि अच्छी बीवी, क्षमा चाहता हूँ, समझदार बीवी एक हसीन सपना होती है, उस सपने में ही प्राप्त होती है ना। समझदार बीवी। अब कोई लेडी मुझे मारे नहीं और कुछ बोले नहीं, क्षमा चाहता हूँ, जोक है, जोक को जोक की तरह ले। बट हमारे NLP के कोच है राम वर्मा सर, है ना, बोले कि समझदार बीवी केवल कवि की कल्पनाओं में हो सकती है, बोले ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी। फिर से एक बार क्षमा याचना, जोक है, जोक की तरह लीजिए, है ना। बीवी है तो पॉजिटिव रहेगी, बीवी है तो एक्सपेक्टेशन रखेगी, और बीवी है तो सुनाएगी, चाहे लेक्चरर की बीवी हो। मैं तो बेट लगाता हूं किसी की बीवी गूंगी है तो भी बहुत सुनाएगी। तो सेम वे होता है, परफेक्शनिस्ट लोगों को ये बताना पड़ेगा आपको। अगर W3 है, इंटर पे है तो खुद के प्रति परफेक्शन ज्यादा है, इंटर पे है तो लोगों के प्रति परफेक्शन ज्यादा। तो उम्मीद करते हैं लोगों से परफेक्शन की, और इससे क्या होता है, चिड़चिड़ हो जाती है, आहत हो जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं, अननेसेसरी तनाव आ जाता है ना, एक्सपेक्टेशन हाई होती है। तो इनको तो मैं हमेशा सजेशन देता हूँ, आपके जीवन में जो भी लोग हैं उनको 3 चीजों की लिस्ट दे देना, ये 3 चीजें ऐसी होनी चाहिए, नॉन निगोशिएबल। बाकी फ्लेक्सिबल रहना, अदरवाइज बीपी पक्का बढ़ेगा, परफेक्शन की वजह से। अब देखिए, प्राइमरी पर्सनैलिटी और सेकेंडरी दोनों जगह डोमिनेंट है, तो आपको पता है क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंफॉर्मेशन, और जिसे कहते हैं पेशेंस वाला इनको ये होना चाहिए। पेरेंटिंग पे बाद में आते हैं, पहले पर्सनैलिटी में, और तो नहीं, चलो सेल्फ मैनेजमेंट में वो आ ही जाएगा। तो यहाँ पे और देखते हैं, पेरेंटिंग की बात करें तो हमने जो बोला, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंफॉर्मेशन और पेशेंस रखना है इनके साथ। लर्निंग स्टाइल क्या है तो ध्यान से सुनिए, मैटर ही नहीं करता गिफ्टेड बच्चा, और सब जगह पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिख रहे हैं एक्सेप्ट विजुअल, है ना। तो इनका ये भी है ग्रॉस, और ये ऑलमोस्ट सेम, ये थोड़ा ज्यादा है।
तो काइनेस्थेटिक और ऑडिटरी बच्चा है, विजुअल में उसको रेमेडीज दे सकते हो आप, है ना। और यहाँ देखिए तो ये यहाँ पे भी एवरेज से काफी आगे है। आगे देखते हैं सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम। इसको एक डायलॉग बताए, पीपल कैन नॉट बी परफेक्ट ऑल द टाइम, पीपल नीड नॉट बी परफेक्ट एवरीवेयर एवरी टाइम। ये उसको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा लोगों के प्रति, नहीं तो तकलीफ है ना। और एक्सपेक्टेशन 2 या 3 बार, बाकी वाले वर्ल की बिलीफ सिस्टम कैसे चेक करनी है, क्या चेक करनी है, आपको पता है वर्ल का सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम पहले वाले वीडियोस में या ट्रेनिंग में हम सीख चुके हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है, तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या क्या नजर आ रहा है कोर कॉम्पिटेंसीज में। ऑलमोस्ट देखो ये गिफ्टेड बच्चा और सब जगह पे ही बहुत अच्छा है, फिर भी अगर आप देखो तो नेचुरलिस्ट हाई है, ओके, और वहाँ पे लूप है। आगे देखते हैं, लैंग्वेज वाला जोन भी अच्छा है, क्रॉस वाला जोन भी अच्छा है, और वीकनेस कहीं नहीं है, तो ये बच्चा शायद सब कुछ कर जाए, सब कुछ कर जाए। फिर भी हम देखेंगे कि नेचुरलिस्ट, बॉडी एनर्जी और जिसे कहते हैं म्यूजिक हाई है ना। तो मान लो इमोशंस अच्छे हैं, नेचर कनेक्ट है, और जिसे कहते हैं कि बॉडी एनर्जी अच्छी है, फाइन अच्छा है, गॉड ब्लेस, सब कुछ ही अच्छा है इसका, है ना। ओके, तो डेफिनेटली ये बंदा जो है बॉडी एनर्जी और नेचर, ये दोनों को आप इकट्ठा करके सजेशन दे सकते हो। पर मैं पूरी जिसे कहते हैं ना एक्सेप्ट 2D और लॉजिक, बाकी सब इसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट गिफ्टेड ही है सब के सब, तो इसके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस होंगे। ओके, तो आपको डिस्कस करना पड़ेगा इस बच्चे के साथ, थोड़ा सा फीडबैक भी लेना पड़ेगा, ओके, क्योंकि वो तो गिफ्टेड है, कुछ भी कर सकता है ना। अगर मान लो कहीं पे 24 काउंट है, कहीं पे 25 काउंट है, दोनों गिफ्टेड है ना। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिर भी टॉप जोन तो आपको नजर आ रहे हैं कि नेचुरलिस्ट है, फिर म्यूजिक है और ग्रॉस है, ये 3 टॉप है। तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे क्या, तो आंसर इज एब्सोल्युटली यस। आगे देखते हैं, मेजर लिमिटेशन में इसका कोई नहीं है, ये गिफ्टेड बच्चा है, फिर भी लॉजिक और 2D की रेमेडीज देने हैं। MI बेस पेरेंटिंग जो होगा तो CCML बेस होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप देखोगे 2D और लॉजिक कम है, कॉन्फिडेंस ज्यादा है, परफेक्शनिस्ट है, तो ये बच्चा चांसेस ना नहीं कह सकते, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है, क्योंकि गिफ्टेड भी है ना बच्चा, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है, तो उसके प्रति हम उसको दे दे। दूसरा एक देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा इलोंगेटेड वर्ल्स है, ये भी इलोंगेटेड वर्ल है, W3 W4 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 है ना। तो ये बच्चे में परफेक्शन की टेंडेंसी हो सकती है, लिखते वक्त, बात करते वक्त, इमोशन के वक्त, अलग अलग चीजों पे। दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये बच्चे में टाइम पास की प्रवृत्ति भी हो सकती है। परफेक्शनिस्ट का मतलब क्या, अच्छा आर्टिस्ट मतलब टाइम लगा दिया, आमिर खान बन गया, बोले साल में एक ही मूवी बनाएंगे, है ना। परफेक्शनिस्ट बराबर है, बाकी लोग तो 12 मूवी रिलीज करके निकल जाते हैं। तो ऐसा होता है, तो टाइम पास ना करे, इसके लिए आपको उसको गाइड करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। दूसरी बात है, तनाव ज्यादा ना बढ़ने दे जीवन में। तीसरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, गिफ्टेड बच्चा है, परफेक्टनेस पैटर्न बहुत ज्यादा है, वर्ल्स बहुत ज्यादा है, हाई चांसेस कम उम्र में तनाव यानी स्ट्रेस रिलेटेड लाइफस्टाइल डिसीजेस अट्रैक्ट करने का। कंपलसरी दिन में 2 बार मेडिटेशन करे, एक्सेप्टेंस, लेट गो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करे, लोगों के प्रति स्वीकार भाव, ये बच्चे को तो मैं नंबर 1 रिक्वायरमेंट ये बच्चे को बोलूंगा, लोगों के प्रति स्वीकार भाव, खुद के प्रति स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस। कितने W3 W4 दिख रहे हैं ना आपको इसमें, है ना। लोगों से काम बिगड़ा तो भी इसको तनाव, खुद से काम बिगड़ा तो भी ये हो सकता है खुद के साथ रूथलेस रहे, बहुत ज्यादा प्रेशर डाले खुद पे, बोलते हैं ना वो शॉट मिस हो गया, ऐसे करते कुछ क्रिकेटर, है ना, खुद को ही फुल टू एक्सप्रेशन दे दे के, जैसे कि मान लो एक आधा कोई अनुभव गिर गया किधर, है ना, इतना प्रेशर खुद पे रखते हैं, इतना प्रेशर दूसरों पे रखते हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेस, खुद भी सोएगा नहीं, दूसरों को भी सोने नहीं देगा, है ना। नॉर्मली सेल्स में ऐसे मैनेजर आए तो लोग कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, यू नो। अब परिवार में है तो रिलेशनशिप नहीं छोड़ के जा सकते,
तो इनको एक्सेप्टेंस सिखाना पड़ेगा, लेट गो सिखाना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड सिखाना पड़ेगा, और इसके लिए हो सकता है फैमिली को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अदरवाइज ये लोग क्या होते हैं पता है, मेनी टाइम्स ये लोग ना प्रोफेशन में स्टार बन जाते हैं। टैलेंट ज्यादा है, गिफ्टेड है, प्लीज नोट करें मेरी बात को, टैलेंट ज्यादा है, बच्चा गिफ्टेड है ना, तो एकेडमिक या जो भी असाइनमेंट दी उसमें वो अव्वल आ रहा है, बट सबके दिल तोड़ के जा रहा है आगे, चलेगा क्या? या खुद पे प्रेशर डाल रहा है, खुद की नींद हराम कर रहा है, आंखों के नीचे कालिक नजर आ रही है, बीपी बढ़ा जा रहा है, डायबिटीज बढ़ा जा रहा है, प्रेशर चल रहा है ना, एग्जॉस्टेड हो रहा है, समय पे खाना नहीं खा रहे, मतलब नहीं है दोस्तों। तो ये बच्चों को हमें ये चीजें सिखानी पड़ेगी, मेडिटेशन सिखाना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनको क्या है। VA का आपको पता है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा आप उस पर। करियर गाइडेंस का भी आपको पता है, ये गिफ्टेड बच्चा है, कहीं पे भी करेगा, बराबर है। इसका ऑब्जर्वेशन अगर मान लो 2D बहुत अच्छा होता ना, तो परफेक्टनेस बंदा, इसको मैं रिसर्च में डालता। ओके, कौन से रिसर्च में? अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे नहीं है। ओके, और लॉजिक भी थोड़ा कम है, क्रिएटिविटी ज्यादा है। लॉजिक भी थोड़ा ज्यादा होता और ये कम भी होता ना, तो मैं उसे बाकी वाले रिसर्च में डाल देता। और भी तो रिसर्च होते हैं ना, माइक्रोस्कोप वाली थोड़ी है रिसर्च, और भी कई सारे रिसर्च होते हैं, उसमें डाल देता। बट लॉजिक और 2D की कमी की वजह से मुश्किल है, अदरवाइज ये बंदा परफेक्टनिस्ट है ना। तो रिसर्च में ऐसे बच्चे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, और रिसर्च में परफेक्ट होना आपकी नीड है ना। केमिस्ट्री की लैब में आप नहीं बोल सकते अंदाजे से भर दे 10 ml है ना, उसको देखना पड़ता है ना, वो ऐसे देखना पड़ता है, नीचे वाला कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये वाली लाइन पकड़नी। कितने लोग केमिस्ट्री की लैब में गए हैं, तो आपको पता है कि ये करना पड़ता है। तो ये परफेक्टनेस बंदा वहां पे लगा देता है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि वो ऑप्शन नहीं है। फिर भी लॉजिक रिलेटिवली अच्छा है, ओके, पीपल कनेक्ट कम है। तो ये जो इसके परफेक्शन वाले ट्रेड है ना, इसको आप कई सारी चीजों में लगा सकते हो। मान लो इसको एडिटर बना दिया आपने, न्यूज एडिटर, टेक्स्ट एडिटर, बराबर है। आप देखते हैं ये प्रोफाइल, यहाँ पे हम टैली करके देखते हैं, कॉन्फिडेंस अच्छा है, पीपल कनेक्ट रिलेटिवली कम है, उनको कम ही लोगों से मिलना है, ज्यादा नहीं करना। ओके, आगे देखिए, शब्दों में परफेक्शन है, ये भी अच्छा है। आगे क्या होगा उसका अंदाजा भी है, तो ये एडिटर अच्छा बन सकता है। ओके, अब ये सब बैकग्राउंड ध्यान में रखते हुए आपको आपके रिपोर्ट में भी जो रेफरेंसेस दिए गए हैं वो भी देखना है। और ये देखो, संकोच ना करे, अपने अपने व्यूज बताए, उनके भी व्यूज ले। कई सारे लोग ना DMIT इंडस्ट्री में ईगो पालते हैं, बोले हम, आप कुछ मत बोलो, हम बताएंगे, है ना। ऐसे एक बार मैंने गलती कर दी, एक बच्चे को मैंने बोला यार ये तो बढ़िया क्रिकेट खेलेगा, ये करेगा वो करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सजेशन दे दिया। और उसने बोला मेरे घर से 40-50 किलोमीटर तक कोई एकेडमी नहीं है क्रिकेट की। तो मैं हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग कर रहा था, बोले मेरे को अच्छा कोच लाना है तो मेरे को सब कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा, कम से कम औरंगाबाद तक। अब ध्यान से सुनिए, पूरा भाषण दे दिया और फिर ये फीडबैक आया, अब फिर से नया कुछ ढूंढने लगो। बेटर है थोड़ा सा सर्वे करें, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ट्रायंगल कंप्लीट होना चाहिए। माता पिता, बच्चे का इंटरेस्ट, माता पिता की परिस्थिति, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, है ना। और यहाँ पे आपका ज्ञान, DMIT का ज्ञान, रिपोर्ट का नॉलेज, और सिपोर फॉर्मूला हमेशा नोट करें। स्ट्रेंथ देखो उसकी, इंटरेस्ट देखो, पर्सनैलिटी देखो, अपॉर्चुनिटीज क्या है उसके प्रति सजग रहो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्षमा चाहता हूँ, रिसोर्सेज क्या उपलब्ध है वो भी देखें। तो मुझे उम्मीद है ये केस स्टडी भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा, है ना। तो आप सभी को मेरा मनपूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।